जय मसीह। It is a good day. आज का ये बहुत अच्छा दिन है Beautiful Sunday morning, और ये बहुत सुंदर सुबह का आइतवार का दिन है and with the beautiful people of God. और हम लोग बहुत सुंदर परमेश्वर के लोग भी हैं। So we are entering into the Christmas season. अभी हम लोग क्रिसमस का समय में प्रवेश कर लिए हैं। So I would like to share also about Christmas. अभी हम आज भी क्रिसमस का बारे में कुछ Christmas बातें message. क्रिसमस का संदेश ही आप लोगों के बीच में लेके आई हूँ। Last time we were talking about God used someone to fulfill His plan. लास्ट समय हम लोग बातचीत कर रहे थे परमेश्वर किसको प्रयोग में ले आता है ताकि उसका योजना सफल हो जाए बोल के। And God used Mary to fulfill His plan here on earth. परमेश्वर ने मरियम को प्रयोग में ले आया ताकि उसका योजना प्रभु में पूरा हो जाए। So those who are not coming those Sunday, लास्ट आइतवार जो लोग आप लोग नहीं आए थे, you can listen from the YouTube channel. यूट्यूब का हम लोग का अपना चर्च का चैनल में आप लोग सुन सकते हैं So that you can be blessed through that. ताकि आप लोग उस संदेश के द्वारा आशीष पा सकते हैं। So in this morning, let us stand together with me from the Gospel of Matthew. मेरे साथ आइए मत्ती की सुसमाचार मत्ती की पुस्तक को उलट जाए, मेरे साथ निकालें। Chapter 1, एक अध्याय मत्ती एक अध्याय verse 23. और 23वां पद, एक अध्याय 23वां पद। The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। आमेन। Hallelujah. हालेलुया। The topic Dan chosen this morning is God with us. आज का सुबह का संदेश का विषय है परमेश्वर हमारे साथ। Hallelujah. हालेलुया। First, Jesus did come over 2021 years ago. पहला बार यीशु 2021 साल आगे इस पृथ्वी में आए थे। And he came here, he came in this world इस संसार में आए थे in a manger as a small baby. और एक छोटा बच्चा के रूप में He came through the womb of Mary. एक कन्या कुमारी मरियम का गर्भ में से होते हुए पृथ्वी पर आए। And now he came daily with us. लेकिन आज प्रत्येक दिन परमेश्वर आप और मेरे साथ आते हैं। Early, every second, every minute. हर एक सेकंड, हर एक मिनट, हर एक घंटा में वो आप और मेरे साथ हैं। To believe in him through जो the Holy Spirit. जो उसके ऊपर में विश्वास करते हैं उसके साथ आत्मा के द्वारा प्रभु आते हैं। And in spirit he came. And through his Holy Spirit he came to our hearts. और वो अपना आत्मा के द्वारा आप और मेरे हृदय में आते ही रहते हैं। And he revealing himself to us. और वो अपने आप को आप और मेरे साथ प्रकट करते हैं। And finally, फाइनली he shall come in a glorified body. और वो अपना महिमा का शरीर में प्रकट होंगे। What I mean, first 2021 years ago, मैं क्या बोलने चाह रही हूँ, पहला बार 2021 साल आगे Jesus became small baby. यीशु छोटा बच्चा के रूप में आए थे। But now in this present, लेकिन अभी इस समय में वर्तमान काल में Jesus is not here with us bodily. वो शरीर का रूप में आप और मेरे साथ तो नहीं है यीशु। But daily, hourly, every minute, every second, he came to visit us. लेकिन प्रत्येक दिन, प्रत्येक समय, प्रत्येक सेकंड, प्रत्येक मिनट वो आप और मुझे विजिट करते रहते हैं। Through his Holy Spirit, और उसका पवित्र आत्मा के द्वारा he revealing himself in our hearts. वो अपने आप को आप और मेरे हृदय में वो बास बैठते हैं। And finally, और
अंत्य में he shall come in a glorified body. और एक दिन Second coming. वो दूसरा आगमन का समय में महिमित शरीर लेकर आएंगे। Because every believer, they have this living hope, the second coming of Christ. इसलिए हर एक विश्वासी लोग प्रभु यीशु का दूसरा आगमन का तैयारी में है। You know that डरते हैं दूसरे के आगमन में। now we are at present. अभी वर्तमान समय में हम लोग We did not see Jesus. हम लोग शारीरिक आंख से तो यीशु को देख नहीं सकते हैं। And no one has seen God. और किसी ने भी परमेश्वर को तो दिखा नहीं है। God is invisible. परमेश्वर अनदेखी परमेश्वर है। Like the air, you cannot see the air. जैसे हवा, आप हवा को तो देख नहीं सकते हैं, but you can feel the air. लेकिन हवा को अनुभव कर सकते हैं आप। And you cannot say that we did not see air means there is no air. आप यह बोल नहीं सकते हम लोग ने हवा को नहीं देखे, इसका मतलब हवा है ही नहीं, आप कह नहीं सकते हैं। Because we do not know what is the color of the air. हम लोग नहीं जानते कि हवा का रंग कैसा है, So where it's come and where it's going. कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। But we know that air is here. लेकिन हम लोग यह जानते हैं हवा यहाँ पे है, Because the Bible also tells us. कारण बाइबल भी हम लोग को यह बताती है। Let us learn from the Gospel of John. आइए मेरे साथ यूहन्ना की सुसमाचार के पुस्तक को उलट लें। Chapter 1. एक अध्याय Verse 18. 18 पद, यूहन्ना सुसमाचार 1 का 18 पद। He says, no one has ever seen God, but the one and only Son, who is himself God and is in a close relationship with the Father, has made him known. परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। आमेन। God is invisible. परमेश्वर अनदेखी परमेश्वर है, No दिखाई नहीं one देते। has seen God. किसी ने भी परमेश्वर को तो देखा ही नहीं। But it is through his Son, Jesus Christ, he revealed himself the heart of the Father. लेकिन वो अपना पुत्र यीशु के द्वारा, He revealed himself the heart हाँ, यीशु के द्वारा हम लोग का हृदय में, परमेश्वर का हृदय यीशु के द्वारा आज हम लोग के बीच में है, पास बैठते हैं। Because God is invisible. कारण परमेश्वर दिखाई नहीं देने वाला परमेश्वर है। So other religions also, और दूसरा धर्म में भी they are building the temples. और मंदिर उनको बनाया जाता है, They are building the shrines. और Shrine, छोटा-छोटा. छोटा-छोटा पूजा करने वाला पूजा स्थल बनाया जाता And है, even they make the idols. और मूर्तों को बनाया जाता है, They hang the photos, I mean the pictures और फोटो भी लटकाया जाता है of their gods. और परमेश्वर का नाम में, So that they can see, they can touch. ताकि देख सकें और उसको छू सकें मूर्त को या कुछ भी चीजों को। Because the God is invisible. कारण परमेश्वर तो अनदेखी परमेश्वर है। And I did remember the one time one lady, she came in a prayer meeting. एक बार हम याद कर रहे हो, एक औरत हमारे बीच में प्रार्थना सभा में आई थी। And she was, after the meeting end, और जब सभा खत्म हो गया, and she was asking me, और उसने मुझे पूछने लगी, and where is the Jesus picture? यीशु का फोटो कहाँ पे है आप लोग का प्रार्थना सभा में? नहीं लगाया है, बोलने लगी। And why don't you hang and give one Jesus picture or statue? और आप लोग यीशु का मूर्ति या यीशु का फोटो क्यों नहीं लटका रहे हैं अपना प्रार्थना सभा में? So बोलने that लगी। when, because we cannot see God and we do not see Jesus, then we want to see in the photo. वो बोलने लगी, हम लोग भगवान को तो नहीं देखते, यीशु को भी देखते नहीं, लेकिन फोटो देखने से या मूर्ति देखने से हम लोग को अच्छा लगता है। So that we can more concentrate and we can more ताकि उसको देखने से हम लोग और नजीक भगवान के साथ जा सकते हैं, बोल के वो बोल रही थी। So I just quote them from the word of God. और मैंने उसको परमेश्वर का वचन से ऐसा उत्तर दिया। I said that in the Bible. और मैंने बाइबल में से ऐसा बोल के उसको बताया। In the Gospel of John. यूहन्ना की सुसमाचार में से Chapter 4 verse 24. चौथा अध्याय और 24वां पद से। God is spirit,
परमेश्वर आत्मा है and his worshipper must worship in the spirit and और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। he doesn't need a photo or the idols to worship and to worship God. हम लोग को भगवान को या परमेश्वर को आराधना करने के लिए कोई फोटो की जरूरत नहीं है और कोई मूर्त की जरूरत नहीं है। Clearly, I have told that God, he comes to visit us daily through his Holy Spirit. मैंने पहले आपको बोल चुकी हूँ कि परमेश्वर हर दिन प्रत्येक दिन आप और मेरे साथ आता है विजिट करने ताकि हमारा हृदय में विश्वास बढ़े। Spirit, उसका आत्मा and he comes. पवित्र आत्मा हम लोग के हृदय में आता है। So when we worship him, जब हम लोग आराधना करते हैं, worship him with all your heart. जब आप पूर्ण संपूर्ण अपने हृदय से ईश्वर का आराधना When करेंगे, you're seeking him with all your heart, आप संपूर्ण हृदय से उसको खोजेंगे, and then you will find him. तब तो आप उसको But search him पाएंगे। with your heart and लेकिन आप हृदयों में इससे उसको खोजना होगा। yes, this is true that we haven't seen God. हाँ, यह सच्चाई है कि हम लोग परमेश्वर को तो देखते नहीं We हैं, haven't touched God, हम लोग छू भी नहीं सकते हैं, but God is there. लेकिन परमेश्वर वहाँ है He is real. और परमेश्वर सच्चाई में है। And in Psalm 14 says, और भजन संहिता 14 यह कहता है, those who say there is no God, जो बोलते हैं कि वहाँ परमेश्वर नहीं है, they are foolish. They are foolish. वो लोग मूर्ख हैं बोल के मूर्ख हैं बोल के कहता है। Okay, let us read together. आइए हम लोग भजन संहिता 14 का 1 पद, 14 का 1, भजन संहिता 14 का 1 पढ़े। भजन संहिता 14 का 1 मिला? He भजन said, संहिता the 14 का 1। fool says in his heart, there is no God. They are corrupt, their deeds are vile, there is no one who does good. यहाँ बता, मूर्ख ने अपने मन में कहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए, कोई सुकर्मी नहीं है। Only the fool says that there is no God. खाली मूर्ख लोग कहते हैं कि वहाँ परमेश्वर है ही नहीं। God is not there. यदि परमेश्वर वहाँ नहीं है तो And who created this world? इस संसार को किसने बनाया? Who created you and I? आप और मुझे किसने बनाया? But God is there. क्योंकि परमेश्वर वहाँ है। Do you believe God is there? क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर वहाँ है? Yes, आप God विश्वास is there. करते हैं? हाँ, या हम लोग विश्वास कर लेते हैं। We believe that God is there, हम लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर वहाँ है and we believe in His word also. और हम लोग उसका वचन में भी विश्वास कर लेते हैं। And yet, God is invisible. परमेश्वर अनदेखी परमेश्वर है। But in the Old Testament, when we read the Old Testament, जब पुराना नियम को आप और हम लोग पढ़ेंगे, God revealed Himself through the law of Moses. परमेश्वर अपने आप को मूसा का नियमों के द्वारा वो दिखाई देते थे या अपने आप को प्रकट करते थे। We will find that verse in John chapter 1 only. योना का 1 अध्याय में हम लोग उसको पाते हैं। योना का सुसमाचार 1 Verse अध्याय, 17. 1 अध्याय का 17वां पद। For the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. 1 अध्याय योना का 17वां पद में ऐसा बोलता है, सुनिएगा, हम पढ़ रहे हैं। यहाँ बोलता इसलिए कि व्यवस्था नहीं तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। Hallelujah. हालेलुया। God revealed to Moses in Mount Sinai. और वो सिनाई पर्वत के ऊपर में मूसा के पास परमेश्वर प्रकट किए गए अपने आप And He को, gave the 10 commandments to Moses. और उसने 10 आज्ञाएं दी मूसा को। And these commandments, और ये आज्ञाएं the people they were accept and they try to keep this commandment. और लोगों ने उसको स्वीकारे आज्ञा को और उसको पालन करने लगे। And then because here says for the law has given through Moses. और यहाँ ऐसा बोलता, नियमों तो कानून तो परमेश्वर मूसा को दिया, But grace and truth came through Jesus.
लेकिन अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आया। व्यवस्था परमेश्वर मूसा के द्वारा, अनुग्रह सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आया। When Jesus came in this world, जब यीशु इस संसार में आया, they did not believe that Jesus is the Son of God. और लोगों ने विश्वास नहीं किया कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, बल्कि That's why John, in this Gospel of John, he wrote this verse. इसलिए तो योना ने ई वचन को लिखा, And he says, you believe in the law of Moses, और उसने कहा तुम लोग मूसा का नियमों में तो विश्वास करते हो, but why don't you believe in me? और क्यों मुझ में विश्वास नहीं करते बोलता। You know that in that Gospel of John only, और योना की पुस्तक में ही ऐसा लिखा है, in verse in chapter 5, और 5वां पद में verse 47. 5 का 47 में देखिए तो क्या लिखा, 46. 46 में 5 अध्याय योना का 46वां पद में Says, if you believe Moses, you would believe me, for he wrote about me. यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा। यीशु का नाम से कर मैं If you believe in Moses, यदि तुम मूसा में विश्वास करते हो, you would believe in me also. मुझ में भी विश्वास करते हो। 5 अध्याय का 47वां पद, Because Moses, he wrote about Jesus. क्योंकि मूसा ने यीशु के बारे में लिखा हुआ है। For whoever keeps the whole law, और जिसने the पूरा law of Moses, मूसा का नियम जिसने दिया, and this law, और वो नियम, those who do not obey and keep this law, और जिसने ये आज्ञा को पालन नहीं किया और इन नियमों को नहीं माना, व्यवस्था को नहीं माना, तो they will be condemned and punished. और वो लोग न्याय में आएंगे और पनिशमेंट पाएंगे। Law will condemn you when you break it. नियम व्यवस्था ही तुमको दंडित करेगा, दोषी ठहराएगा और दंडित करेगा बोलता, Because law cannot be changed. क्योंकि व्यवस्था कभी परिवर्तन होने वाला नहीं है। If the law find you guilty, the law find you guilty mistake, और यदि व्यवस्था में कोई गलत पाए तो and you will go for punishment. तब तो आप सजाए की भागीदार बन जाओगे You बोलता, will go for penalty. और उसका सजाए में कुछ देने के लिए जाना पड़ेगा बोलता। Lord, there is no forgiveness. जहाँ व्यवस्था है वहाँ क्षमा नहीं है। But that's why here in that verse 17, says, इसीलिए यह 17वां पद में बोलता, law will condemn you व्यवस्था तो तुझे दंडित करेगा if you do guilty. और वहाँ तुम दोषी ठहरे होगे तो, But grace and truth came through Jesus. लेकिन अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आता है बोलता। Even though we are not perfect, हाँ, हम लोग प्रोफेट तो नहीं है, सक्षम नहीं है, we cannot obey and follow all the laws हम लोग सारा व्यवस्था पालन करने योग्य के तो नहीं है, because we are human. क्योंकि हम लोग इंसान है। We have so many weaknesses. हम लोग में बहुत सारी कमजोरियां हैं, We have so many mistakes. हम लोग बहुत सारी गलतियां कर लेते हैं, But the grace that through Jesus Christ, लेकिन प्रभु यीशु का अनुग्रह, grace means which one we are not worthy to, we don't deserve to receive it. और जो ग्रेस का मतलब जो चीज हम लोग कर नहीं सकते थे वो किसी के द्वारा कर लिया, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा वही अनुग्रह हम लोग को प्रकट हुआ। In Jesus we can find forgiveness. वही यीशु मसीह में हम लोग क्षमा प्राप्त होते हैं, क्षमा पाते हैं। Even though how many times we commit mistakes, कई बार हम लोग गलत तो कर लेते हैं, how many times we repeated our sins, और हम लोग का पाप को कई बार हम लोग दोहराते रहते हैं, but when we come to the Lord लेकिन Jesus, जब यीशु प्रभु में होते हुए हम लोग आएंगे, He is ready to forgive us. वो तैयारी है आप और मुझे क्षमा करने की, He is faithful. वो विश्वास योग्यता में। Hallelujah. हालेलुया। So because we cannot see God, हाँ, हम लोग ये परमेश्वर को तो देख नहीं सकते हैं, God is invisible. हाँ, परमेश्वर अंधे की परमेश्वर है। That's why through the Isaiah, और prophet Isaiah, एशिया भविष्यवक्ता ने कहा, and the Savior means God with us will come to dwell among us. उद्धार करने वाला परमेश्वर आप और मेरे बीच में आके वास बैठेंगे बोलता। God, He loves us so much. John 3:16. परमेश्वर हम लोग को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि यूहन्ना 3:16 में कहता है,
and he gave his only begotten son. इसलिए तो उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, Whoever believeth in him, जो भी उस पर विश्वास करे they will not be perished, वो दंडित ना हो, but they will have eternal life. लेकिन उसके पास अनंत जीवन होते रहे। God loves us. हम लोगों को परमेश्वर प्यार करता है, He wants to reveal himself to us. वो अपने आप को आप और मेरे ऊपर में प्रकट करने And चाहता he है। sent his only begotten son comes to dwell in इसलिए the तो midst उसने of अपने us. एकलौता पुत्र को भेजा ताकि आप और मेरे बीच में आत्मा के द्वारा आके बैठ सके। And that's why through Mary, इसलिए तो ये मरियम के द्वारा it says, we'll call him Emmanuel, और मरियम के द्वारा आए हुए वो बच्चा को इम्मानुएल बोला जाता है, बोलता है, God with us. ताकि उसका अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ। People, they are seeking God here and there. लोग इधर उधर भगवान को खोजते रहते हैं, ईश्वर They को are खोजते रहते हैं। seeking for the true and the living God. वो लोग जीवित जिंदा परमेश्वर को खोजते रहते They हैं। go to the east, they go to the south, they go वो लोग पूर्व everywhere. पश्चिम उत्तर दक्षिण इधर उधर खोजते रहते हैं। But God is here with us. परमेश्वर आप और मेरे बीच में, मेरे He has come to dwell with वो us. आप और मेरे पास आके पास बैठने चाहते हैं मेरे प्रिय। And then he says, when God in beginning was the word. इसलिए तो यहाँ बोलता शुरुआत में आदि में John वचन chapter था, 1 verse. एक का एक योना रची सुसमाचार, एक का And the एक। word was with God, and the word आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, बोलता। and this word और यही वचन in verse 14 says, 14 पद में बोलता, the word became flesh and made him dwelling among us. और यही Hallelujah. वचन देदारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। God sent his begotten son, Jesus Christ, परमेश्वर ने उसका एकलौता पुत्र यीशु मसीह को भेजा to become a human, ताकि वो मनुष्य बन के आए, leave the glory to the throne of glory, वो महिमा का सिंहासन को छोड़ते हुए and he came to live among you and me. आज आप और मेरे बीच में वो रह सके। Why God sent his son? क्यों परमेश्वर ने अपना पुत्र को भेजा? So that they can, when they look to his son, ताकि उसका पुत्र को हम लोग देखते हैं and they can understood और the heart of the Father. और हम लोग परमेश्वर पिता का हृदय को जानते हैं। Jesus came to this world to save and to forgive. परमेश्वर आप और मुझे बचाने चाहता है, क्षमा करना चाहता है। He came to redeem us. और परमेश्वर आया आप और मुझे स्वतंत्र He करे came to pay the price. ताकि आप और मेरा लिए वो पेड कर सके He came to restore whatever we have lost. और आप और मैंने जो कुछ खोए हूँ उसको वो फिर ला सके, जमा कर सके। And Jesus, he came और यीशु आया to show the right way for us. और ठीक रास्ता क्या है वो दिखा सके, बोलता है। Hallelujah. हालेलुया। So Jesus, और यीशु 2021 years ago, 2021 साल आगे he came as a human. वो मनुष्यों का रूप में इस जगह में आया। You know, Jesus, he can feel like you feel. आप जैसे अनुभव करते हैं ना, वैसे यीशु भी अनुभव करते थे। You know, Jesus, he was born in a very poor family. आप जानते हैं यीशु बहुत सारे गरीब परिवार में पैदा हुए, बहुत गरीबी में यीशु का जन्म हुआ। And his father, Joseph, was a ministry. वो उसका पापा जो थे जोसेफ, वो मिस्त्री थे, कारपेंटर थे। And we believe that Jesus, he helped his father. हम लोग विश्वास करते हैं उसका पापा को मदद करते थे होंगे यीशु। Maybe he used to make the table, the chair, और टेबल चेयर कुछ कुछ बनाते थे होंगे यीशु भी, and they sell to the market तब बेचते थे होंगे मार्केट में। हम लोग so सोच that सकते they हैं can fill the daily ताकि basis of गरीबी the को family. टाल सके। But you know, after some years, his father Joseph passed away. और कुछ साल के बाद यीशु का पापा जो थे ना जोसेफ, वो मर जाते हैं। And संसार then पापा। everything, because Jesus was the firstborn in और family. भाई लोगों में यीशु पहला बेटा होने के कारण परिवार का जिम्मेवारी उसके And कंधे पर आया। then he have many brothers and sisters. उसके पास बहुत सारे भाई और बहनें थी And every responsibility is to feel and to provide his family is in Jesus. हर एक जिम्मेवारी उसके ऊपर में आया ताकि उसका परिवार को देख रेख कर सके। Jesus, even though he was the son of God, और ये परमेश्वर का पुत्र यीशु परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी
He is also a human. वो मनुष्य भी थे, He feels tired. वो थकते थे, He feels hungry. वो भूखे रहते होते थे, भुखाते थे, And he feels pain. उसको दर्द भी होता था। When he saw someone, they are suffering. और जो कई लोग दुखित होते समय, बीमार होते समय, And Jesus, he can feel them. और यीशु उन लोगों को पूरा करता था। Because he is also 100% human. और वो 100% मनुष्य थे, Jesus, he 100% came here on earth so that he can understand about the human being. और यीशु ये पृथ्वी में आए ताकि मनुष्यों का दुख, तकलीफ, दर्द को समझ सके। So that now also Jesus, he can understand your pain, your अभी भी suffering. आपका दुख, आपका दर्द, आपका कष्ट यीशु समझ सकते हैं। Because he has gone through. उस परिस्थिति में होते हुए यीशु गए। And Jesus, he came not to give you to be defeated or to be loose, but he wants to give you the victory. आपको खोने के लिए नहीं, लेकिन आपको हारने के लिए नहीं, लेकिन आपको विजय का जीवन देने के लिए यीशु आए। He came to show the good examples. वो आया ताकि अच्छा उदाहरण आप और मेरे लिए दे सके। Even though in the world filled of chaos, और संसार filled of noise, या आवाजों से भरा हुआ है, या गंडागोली इधर उधर बुराई होते रहती है, ऐसा होते हुए भी difficulties and problems, इस संसार में दुख, कठिनाइयां तो होते रहती है। filled of many kind of the circumstances that they have to face. बहुत सारी समस्याओं को समाधान करना पड़ता है। But he set an example. लेकिन उसने उसमें भी उदाहरण बन के हम लोग को दिखाया। The Bible tells us बाइबल बताती है he never did anything. He never commit anything. उसने कोई भी पाप नहीं किया, He never turned away from his father. उसका कार्य से या कभी मुड़ के नहीं चला। He never trusts for himself. वो अपने आप को भरोसा नहीं किया, But everything he trusts. लेकिन the जो Father. भी किया वो पिता परमेश्वर को ऊपर में छोड़ देता है। That's why he said, I came to do the will of the Father. और उसने बोला मैं जो भी करता हूँ वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करता हूँ बोला। Hallelujah. हालेलुया। So now we are not worried. God is invisible. अभी हम लोग को चिंता करना नहीं, क्योंकि परमेश्वर तो अनदेखी हैं, But Jesus, he dwells लेकिन inside. यीशु आप और मेरे हृदय का भीतर वास He बैठते हैं came आत्मा to- के द्वारा। He came when he dwelt in your heart. आपके हृदय में वास बैठते हैं। Jesus, he will not come to be born again in the manger, यीशु वो जो गाय का गोठ में तो पैदा होने वाला नहीं है अभी, but you open your heart. लेकिन आपका हृदय में पैदा होने चाहते हैं। हृदय को खोलें, You open your heart and he will come to be born. आपका हृदय खोलें ताकि यीशु आपका हृदय में पैदा होने चाहते हैं। Your heart is the manger, आपका हृदय गाय का गोठ का समान है, and when you open him, और इसको खोल दें, and then you will see the change. तब आप परमेश्वर का महिमा को देख सकेंगे। Because Jesus, कारण यीशु anyone who meet him, और जो भी उसको मिलते हैं, they never remain the same. They never वो remain the लोग same. जैसे थे वैसे नहीं रहते, Transformation. लेकिन उसमें परिवर्तन आ जाता है। But you seek him with truth and with all your heart. और पढ़ें, इधर बोलो ना, Seeking him इधर with इधर जाना, heart, Yeah, with all your heart and with truth. पढ़ें। Seeking him with all your heart and with all your soul. और अपना संपूर्ण हृदय से उसको खोजी करना है। Hallelujah. हालेलुया। His name is Emmanuel. उसका नाम है उद्धार करने वाला, इम्मानुएल। Emmanuel, God with us. और इम्मानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ। Hallelujah. हालेलुया। God bless you through this short words. परमेश्वर आपका एक छोटा मैसेज के द्वारा आपका आशीष करे। महिमा प्रभु की हो। हालेलुया। हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर का दासी के द्वारा हम लोग के बीच में आज क्यों क्रिसमस मना रहे हैं, अब मनाने का उद्देश्य क्या है, और यीशु कौन है, और क्यों हम लोग इन चीजों को मनाते हैं, और यीशु आने का उद्देश्य क्या है बोल के परमेश्वर का दासी के द्वारा हम लोग को क्लियर हुआ। इसके लिए धन्यवाद, परमेश्वर का दासी को हम लोग धन्यवाद देते हैं। और आप लोगों को यही चुनौती है, आप लोग जहां भी मनाते हैं, जैसे भी करते हैं, आप लोग अपना हृदय में यीशु को पास बैठने दें, और पैदा यीशु आपके हृदय में रहे। हालेलुया। आप सबों को
प्रभु आशीष करे और विशेष तो परमेश्वर का दासी को जीवन में और बहुत कुछ आशीष करते रहे। आमेन। धन्यवाद परमेश्वर।